नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। और एक बात और मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। वहां पर आपको राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज अपना टॉपिक रहेगा जनसंख्या, ठीक है। अपने 3 टॉपिक क्लियर कर दिए पीछे, आज अपना चौथा टॉपिक है जो है जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमको जनसंख्या 2011 के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में अभी तक कोई जनसंख्या गणना नहीं हुई है और नई अपडेट आई है, ठीक है। चलिए तो बताइए कि राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशक की वृद्धि दर अंकित की गई थी? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए, बताइए फटाफट आंसर करिए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए कि राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशक की वृद्धि दर अंकित की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? क्या वर्ष 1971, वर्ष 1991, वर्ष 1981 या फिर वर्ष 2001 में? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये 1981 में की गई थी ये, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, ठीक है। और न्यूनतम वृद्धि दर कब की गई थी बताइए। तो ये 1911 से 1921 के मध्य न्यूनतम की गई थी जो 6.3% थी। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक कब हुई थी? तो कितनी हुई थी? 21.3% की वृद्धि हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। आपको एकदम फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। चलिए इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको बताना है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या होती है वो क्या होता है? जनघनत्व होता है, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। जो जयपुर का कितना है? तो सर्वाधिक जयपुर में है, ठीक है। कितना है? तो 595। और सबसे न्यूनतम पूछे आपको तो कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए कि 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए क्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2215 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर ये अनुत्तरित प्रश्न है तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा है ये आपको बताना है। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा है तो कौन सा रहा है? क्या जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो कौन सा रहा है? तो बाड़मेर रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है बाड़मेर हर काम में सबसे आगे है, ठीक है। तो कितनी वृद्धि दर हुई है इसमें? तो इसमें हुई है 32.5% हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितनी? 32.5%। और जैसलमेर में कितनी हुई है बताइए। यहाँ पर 31.8% की वृद्धि हुई है जैसलमेर में। और जोधपुर में कितनी हुई है? तो यहाँ पर 27.7% की जोधपुर में हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और सबसे न्यूनतम किस में हुई है? तो गंगानगर में हुई है। ये भी आपको रखना है, ध्यान रखना है। कितनी हुई है? 10% की। और झुंझुनू में 11.7% की हुई है। पाली में 11.9% की हुई है। और बूंदी में 15.4% की हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर
करते जाइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो आप इनको एक बार जरूर देखें। और इस चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है। चलिए एक बार फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नए हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप एक बार उनका फायदा जरूर उठाएं। पैसे देकर भी आप खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो एक बार आप फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार आंसर कर दीजिए फटाफट से। क्या कह रहे हैं देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, बताइए। राजस्थान का लिंगानुपात आपको बताना है, कितना है? क्या 933, 914, 888, 928 या फिर अनुत्तरित ये प्रश्न है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या रहेगा इसका आंसर? कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, तो बताइए कितना है? तो ये 928 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। और ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो 933 है, और शहरी लिंगानुपात पूछे तो 914 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शिशु का न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो कौन सा है? 888, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और चलिए सर्वाधिक कहाँ पर है लिंगानुपात? तो डूंगरपुर में। और न्यूनतम कहाँ पर है? तो धौलपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? टोंक में। और न्यूनतम कहाँ है? जैसलमेर में। और ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा पाली में है और सबसे कम धौलपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें देखिए और आंसर करते जाइए। कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर? बताइए तो कितना है? आंसर करिए एक बार फटाफट से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुपात आपको बताना है, तो बताइए फटाफट से कितना है? फटाफट आंसर करिए। तो ये 13.5 और 17.8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। एसटी का पूछे सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर बांसवाड़ा। ठीक है, और एससी का पूछे तो कितना है? 17.8 है, और जयपुर गंगानगर में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बतानी है। तो बताइए फटाफट आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर? साक्षरता दर क्या होती है? तो 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान होता है, उसे साक्षर कहते हैं। ठीक है, चलिए पुरुष सबसे ज्यादा कहाँ पर साक्षर है? तो ये झुंझुनू में। ठीक है, 29.2%। और महिला कहाँ पर है? तो कोटा में। कितनी? 52%। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? तो ये 66.1% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है, कितना है बताइए। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दीजिए। कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है, बताइए कितना है? कुल लिंगानुपात कितना है? तो 928 है, ये आपको ध्यान में रखना है। एससी का लिंगानुपात कितना है? तो 923 है। और शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये 888 है, मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, चलिए और एसटी का कितना है? तो 948 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन आप जरूर दबाएं। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं? कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बताना है, बताइए क्या रहेगा आंसर? क्या जालोर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बराबर बताइए। और सर्वाधिक कहाँ पर है साक्षर महिला? तो सर्वाधिक कोटा में है। कितनी है? तो 65.09% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कहाँ पर है? जयपुर में है। और फिर झुंझुनू में है। तो जयपुर में कितनी है? 64% है, और झुंझुनू में 61% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ पर है? तो ये जालोर में है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका
राइट आंसर। तो जालौर में कितनी है? 38.5% ही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और जालौर के बाद में सिरोही है और सिरोही के बाद में प्रतापगढ़ है, ये भी दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म बताना है आपको। तो बताइए, क्या पाली श्रीगंगानगर, डूंगरपुर राजसमंद, करौली भरतपुर, बांसवाड़ा और करौली? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, और जनगणना से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, और आपको इस पीडीएफ से देख लेना, एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म है। तो बताइए सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है? तो डूंगरपुर और राजसमंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले डूंगरपुर, फिर राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़, आपको 4 जिले याद रखने हैं। और न्यूनतम पूछे तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए 10 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में। आप भी आंसर करते जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए 10 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, जयपुर या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो कौन सा रहेगा? तो डूंगरपुर है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और न्यूनतम कौन सा है? तो कोटा है। कितना? 39.7%। और ये डूंगरपुर में 93.6% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछे तो सर्वाधिक कोटा में है और न्यूनतम डूंगरपुर में है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला तथा पुरुष साक्षरता दर का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। बताइए 11 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शहरी एवं ग्रामीण साक्षरता का अनुपात बताना आपको। बताइए सॉरी, महिला एवं पुरुष साक्षरता का अनुपात बताना है। बताइए कितना है? तो 52.1 और 29.2% है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। और ये जो 79.7 और 64.4 है, ये कौन सा है? तो ये शहरी एवं ग्रामीण का साक्षरता अनुपात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या कर रहे हैं देखिए और आंसर करते जाइए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 12 और आंसर करिए। क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए 12 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्लास है। बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार फटाफट से आंसर करिए। क्या डूंगरपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एसटी का सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और न्यूनतम पूछे तो बीकानेर और नागौर है। और एससी का आपको सर्वाधिक पूछे तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, और न्यूनतम पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 13 नंबर क्या करें कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। बताइए 13 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या धौलपुर, जैसलमेर, पाली, टोंक या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न? आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट बता दीजिए।
कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। तो कौन सा है? तो मैंने आपको अभी बताया था पाली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ये धौलपुर क्या है, कितना है, 841 है और शहरी है, ठीक है, सबसे कम, सॉरी ग्रामीण में सबसे कम है। और जैसलमेर ये क्या है, तो ये शहरी में सबसे कम है, कितना है, 807 है, ठीक है, लिंगानुपात। और पाली में सर्वाधिक है 1003 है, 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 1003 महिलाएं, ठीक है, 3 महिलाएं इसमें एक्स्ट्रा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और टॉक यहाँ पर क्या है, 985 है, कितना है, 985, शहरी में सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या कर रहे हैं कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है, बताइए क्या रहेगा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट एक बार कि जनगणना बताइए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है, तो कितनी करती है, तो 24.9% करती है। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, ठीक है। और शहरी एवं ग्रामीण का प्रतिशत पूछे तो 24.9% तो शहर में है और 75.1% ग्रामीण में है, ठीक है। और शहरों में सबसे ज्यादा कम कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ, कोटा में, और ग्रामीण में पूछे तो डूंगरपुर में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर क्या कर रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम रहा है, बताइए क्या जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, तो ये जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का 100 से कम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए जयपुर का कितना है, 595, भरतपुर का 503 और दौसा का 476। सर्वाधिक पूछे तो ये है और कम पूछे जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 है और बाड़मेर का 92 है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 16 नंबर का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें अपना खुद का परिवार समझकर, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न आंसर करिए 16 नंबर का कि राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो बताइए 16 नंबर का आंसर करिए फटाफट से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, करौली, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से बता दीजिए। तो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये बांसवाड़ा में, और न्यूनतम पूछिए तो कहाँ पर है, झुंझुनू में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आपको दो दो जिले याद रखने हैं, ठीक है। चलिए सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है और न्यूनतम पूछे तो झुंझुनू और सीकर है, ठीक है। चलिए दो दो जिले आपको कम से कम दो दो जिले तो याद रखने ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरी लिंग शिशु लिंगानुपात कितना था, ये आपको बताना है। तो बताइए 17 नंबर का आंसर फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। कुल शिशु लिंगानुपात पूछे तो 888 है, ठीक है। बताइए ग्रामीण पूछे तो 892 है और शहरी पूछे तो कितना है, 877 है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आप राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ में जाएगा, वहां पर सारे नोट्स उपलब्ध हैं और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी आप एक बार जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फटाफट से 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, फटाफट देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था, तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा। एसटी न्यूनतम बताइए तो कौन कौन से हैं, क्या बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बताइए क्या रहेगा आंसर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले यानी एसटी न्यूनतम बताना है। तो बताइए तो कौन से, बीकानेर और नागौर, ऑप्शन नंबर ये रहेगा इसका राइट आंसर। और एससी का सर्वाधिक पूछे
तो कौन से? श्री गंगानगर हनुमानगढ़। एससी का न्यूनतम पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और एसटी का सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा डूंगरपुर है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये न्यूनतम है और ये कौन से सर्वाधिक है, ठीक है, एसटी के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, एकदम फ्री में आपको करवाए जा रहे हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाएं। ये वही है जो 2-2000 में कोर्स बेचते हैं, लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं, तो आप एक बार जरूर देखें और अपना फायदा उठाएं। जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है बताइए, कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये 66.1%, ये कुल है। महिला कितनी है? तो 52.1% है। और पुरुष कितनी है? 79.2% है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक कहाँ पर है? तो झुंझुनू, कोटा और जयपुर में है। और न्यूनतम पूछे तो कहाँ पर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न क्या कर रहे हैं देखिए, और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए करिए, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, और लाइक का बटन नहीं दबाया तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था, बताइए। आंसर करिए फटाफट, क्या 914, 933, 928, 938 या फिर अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा आंसर। शहरी में कितना है? तो 914 है। कितना है? 914 है। और पूछा किसका है? शहरी का, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण का पूछे तो 933 है, और कुल पूछे तो 928 है, ठीक है। और इस शहरी में भी सर्वाधिक पूछे तो टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का है, और न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर, धौलपुर, अलवर और श्री गंगानगर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ग्रामीण में सर्वाधिक पूछे तो पाली, डूंगरपुर और राजसमंद में है, और न्यूनतम पूछे तो धौलपुर, करौली और जैसलमेर में है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं, ठीक है। और एक बार फिर से बता दूं, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन करिए, और राजस्थान के नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त करिए। दोनों टाइप में उपलब्ध है, प्रिंटेड और हस्तलिखित, तो आपको जो अच्छे लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपने दोस्तों को नहीं बताए हैं तो एक बार फटाफट से बताइए, ताकि वो भी डाउनलोड कर सके। तो आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल।